अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में दोबारा शुरू हो सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मामले से वाकिफ अफराद के हवाले से बताया है कि फरीकैन सालिसों के साथ मिलकर एक सफ़े पर मुश्तमिल 14 नुकाती मुफाहबती याददाश्त की तैयारी पर काम कर रहे हैं। याददाश्त में 1 माह पर मुश्तमिल मुज़ाकरात के लिए ज़वाबित तय किए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक मुसव्वदे में ईरान के जौहरी प्रोग्राम आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी को कम करने और ईरान की अफजूदा यूरेनियम किसी दूसरे मुल्क के हवाले करने के बारे में बातचीत भी शामिल है। ताहम फरीकैन में अहम मसाइल अब भी हल तलब हैं। अमरीकी अखबार ने मजीद लिखा कि ईरान के लिए किसी भी पाबंदियों में रिलीफ की हद का तयन होना अभी बाकी है। अगर मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई तो बाहमी मुआहदे के जरिए इब्तदाई 1 माह की मुद्दत में तोसी की जा सकती है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में दोबारा शुरू हो सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मामले से वाकिफ अफराद के हवाले से बताया है कि फरीकैन सालिसों के साथ मिलकर एक सफ़े पर मुश्तमिल 14 नुकाती मुफाहबती याददाश्त की तैयारी पर काम कर रहे हैं। याददाश्त में 1 माह पर मुश्तमिल मुज़ाकरात के लिए ज़वाबित तय किए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक मुसव्वदे में ईरान के जौहरी प्रोग्राम आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी को कम करने और ईरान की अफजूदा यूरेनियम किसी दूसरे मुल्क के हवाले करने के बारे में बातचीत भी शामिल है। ताहम फरीकैन में अहम मसाइल अब भी हल तलब हैं। अमरीकी अखबार ने मजीद लिखा कि ईरान के लिए किसी भी पाबंदियों में रिलीफ की हद का तयन होना अभी बाकी है। अगर मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई तो बाहमी मुआहदे के जरिए इब्तदाई 1 माह की मुद्दत में तोसी की जा सकती है।